हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शिल्पा शिंदे का मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ। सॉरी मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ कि एक तो मुझे बहुत ही अच्छा मेकअप करना नहीं आता। दूसरा ये है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट नहीं है। बहुत ही कम मेकअप प्रोडक्ट में मैंने ये मेकअप किया है अपना। तो ठीक है, लेकिन ये मेरी छोटी सी कोशिश थी। और कहते ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कोई भी आज जन्म से सीख के नहीं आता, सब कुछ तो यहीं पे आके सीखते हैं। हम कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? बस यही मेरी एक कोशिश थी कि मैं करके देखती हूँ कि इसे मैं कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने अपने चेहरे की अच्छे से क्लींजिंग की थी। और उसके लिए मेरे पास पड़ा हुआ था, मेरे पास गोल्ड फेशियल किट थी जो काफ़ी टाइम पहले थी, तो उसी का मेरे पास पड़ा हुआ था क्लींजर। तो उसी से मैंने अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद उसे कॉटन से साफ कर लिया। अब मैं अपने आईब्रो को शेप दे रही हूँ। और आईब्रो शेप देने के लिए मैंने लैक्मे की आईब्रो पेंसिल ली है। इसी से मैं अपनी आईब्रो को शेप दिया है। और हाँ, वैसे तो हम आईब्रो को, जैसे कि किसी के पास कोई भी आई शेडो पैलेट होता है, उसमें डार्क शेड होता है, ब्राउन या फिर ब्लैक, उससे हम शेप दे सकते हैं। लेकिन मेरा जो हाथ है ना, इसी से बैठा हुआ है, तो इसी से मुझे थोड़ी सी फिनिशिंग आती है। तो इस वजह से मैंने किया है। और देखिए, अब मैंने यहाँ पे लिया है जो कंसीलर होता है ना, कंसीलर इस जगह पे बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आपकी आईब्रो की शेप बिगड़ गई है, आप उसे और अच्छे से उभारना चाहते हो, निखारना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कंसीलर यूज करना होता है, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से। लेकिन मेरे पास कंसीलर भी नहीं था और लॉकडाउन की वजह से मैं मंगा भी नहीं सकती। तो मैंने कंसीलर की जगह यहाँ पे लिया है ड्राई फाउंडेशन, और लैक्मे का है जिसका शेड नंबर है 02। और उसी को लेके मैंने अपनी आईब्रो को, जहाँ मुझे ऐसे लगा कि कहीं से ख़राब हुई है, तो उसको मैंने सेट कर लिया। और इसी को मैं अपने आई मेकअप करने से पहले एक बेस बना रही हूँ इसी का। तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि आई मेकअप करने से पहले बेस बनाना पड़ता है, लेकिन बेस बनाने के लिए कंसीलर का यूज होता है। सबसे पहले हमें कंसीलर ही लगाना पड़ता है, लेकिन मेरे पास कंसीलर है नहीं, तो मैंने यही लिया है ड्राई फाउंडेशन। तो इसी को लेके मैंने अच्छे से अपनी आई बेस की तरह इसे अपनी आईज पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अच्छे से लग, तो देखिए इस तरीके से मैंने लगा लिया। और मैं आपको लेकिन सजेस्ट करूंगी कि फाउंडेशन से इतना निखार नहीं आता जो हमारा आई मेकअप होता है ना। लेकिन कंसीलर अगर आप आई बेस के तौर पे लगाओगे, तो आपका जो आई मेकअप है, अगर आप लाइट भी करोगे ना, तो लाइट मेकअप भी बहुत ही अच्छा आपका निखर के आएगा और दिखाई भी देगा। लेकिन ये इतना अच्छे से सेट नहीं हो पाता इस पर। लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी थी तो इसलिए। और देखिए, अब मैंने यहाँ पे लिया है मिस गोल्ड का आई शेडो पैलेट। और इसमें से मैंने शेड लिया था ग्रीन वाला। और इसे लेके मैं अच्छे से ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी अपनी क्रीज एरिया पे। उन्होंने ज़्यादा ऊपर तक नहीं लेके गई थी, बस मतलब इसी तरह का उनका मेकअप था। तो मैंने उनकी पिक देखी और पिक देख के ही मैं ये मेकअप कर रही हूँ। तो चलिए, कोई बात नहीं, अब जैसा भी होगा आप लोगों के सामने है, तो प्लीज़ इग्नोर करना, कुछ मिस्टेक हो जाए तो मुझसे। तो देखिए, अब मैंने उसे अपने क्रीज एरिया पे लगा के, तो थोड़ा सा मैंने लिया है यहाँ पे पिंक शेड लिया है, तो उसे मैंने अपने आई लिड पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और ये मैंने ज़्यादा डार्क नहीं रखा है, तो दोनों पे मैंने इसी तरीके से कर लिया। और एक ब्रश की सहायता से इसे मैंने कर लिया अच्छे से ब्लेंड। ब्लेंड करने के बाद मैं लगा रही हूँ अब लाइनर। और जो मैंने लाइनर लिया है वो मैंने लिया है मियोन का। और मियोन का लाइनर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अब मैंने यहाँ पे लिया है मस्कारा। और जो मैंने मस्कारा लिया है, ये मैंने लिया है मैक्स हेवन का। हाँ, मैक्स हेवन का मस्कारा है। तो ये मस्कारा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए, अब मैंने दोबारा से जो मैंने लाइनर लगाया था अपना, तो उसको होता है ना कि इधर उधर थोड़ा सा हाथ तो हमारा फैल जाता है, हाथ से मतलब फैल जाता है। तो क्या करें, आप कंसीलर लें। लेकिन कंसीलर नहीं था, तो कंसीलर की जगह मैंने यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ किया। तो मैंने फाउंडेशन से ही इसे अच्छे से सेट कर लिया। तो इससे क्या होगा, वो मतलब जो आपका इधर उधर फैल जाता है ना, वो सेट हो जाता है अच्छे से। और फिर इसे करने के बाद आपको क्या करना है, इसे करना है अच्छे से ब्लेंड। ब्लेंड करना आप इसे बिल्कुल इस तरीके से लगा के, तो ब्लेंड जरूर करें। और आप ब्लेंड कर लोगे तो आप देखोगे आपका जो मेकअप है बहुत ही अच्छे से उभर के आएगा, और वो नज़र भी नहीं आएगा। तो देखिए, जो मेरी आईब्रो कितनी अच्छे से शेप में आपको नज़र आ रही होंगी। और अगर आप लोगों को मैं सच बताऊँ ना, तो मेरी आईब्रो बनी भी नहीं है अभी। इसी तरह की मतलब ऐसे ही थी, एक बड़ी एक छोटी, कहीं से बाल निकल लेते, लेकिन मैंने इसे इसी तरीके से शेप देके थोड़ा सा अब ठीक ठाक लग रही है। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक ब्यूटी ब्लेंडर, और इसकी सहायता से मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पे लिया है रोज़ वाटर, और ये मैंने लिया है एक टोनर की जगह पे। तो टोनर के लिए अगर आपके पास कुछ है नहीं, तो आप रोज़ वाटर ले सकते हो, बहुत ही अच्छा एक टोनर का काम करता है। तो 5 सेकंड के बाद मैंने यहाँ पे लिया है ब्लू हेवन का प्राइमर, और मेरे पास ब्लू हेवन का प्राइमर था। तो इसे लेके मैंने अपने पूरे चेहरे पे अच्छे से डॉट डॉट करके, और इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी अपनी फिंगर से ही, हल्के हाथों से ब्लेंड करके। इसको भी मैं 5 सेकंड के लिए छोड़ देती हूँ। तो 5 सेकंड को छोड़ने के बाद ये अच्छे से सेट हो जाता है। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पे लिया है ये लोरियल का मैंने लिया है सीरम।
और इसको मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, तो मैं देखना चाह रही थी कि ये कैसा है कैसा नहीं है। और इसकी रिक्वेस्ट आप लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा की थी कि मैम हमें बताइए कि लोरियल का सीरम कैसा होता है कैसा नहीं होता। तो आप लोगों के कहने पर आज मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया, तो मैं देखती हूँ इसका रिजल्ट आप लोगों को बहुत ही जल्दी दूंगी कि कैसा था कैसा नहीं था। तो इसको भी मैंने अपने पूरे फेस पे लगा लिया। तो देखिए अब यहाँ पे जो मैंने फाउंडेशन लिया है, ये मैंने लिया है ब्लू हेवन का, और इसका ये ऑयल फ्री है। अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क था। और वैसे मेरी जो स्किन पे सूट करता है 02, वैसे मैं मतलब स्किन पे सूट नहीं करता, मतलब मैंने जो यूज़ करती हूँ अपना कभी कभार करती हूँ मैं, और लैक्मे का, और उसका शेड नंबर था 02, लेकिन वो अभी मेरा हो चुका था ख़त्म, तो मेरे पास यही था और लॉकडाउन की वजह से अब कुछ आ भी नहीं रहा, तो इस वजह से फिर मैंने यही वाला ले लिया। लेकिन अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है ना, तो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप सब लोग मुझे पूछते रहते हो कि मैम ऑयली स्किन के लिए फाउंडेशन कौन सा अच्छा होता है, तो देखिए आप किसी भी ब्रांड का लें, लेकिन ऑयल फ्री लें, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो फाउंडेशन को लेके मैंने एक ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लिया। बहुत ज़्यादा फाउंडेशन मैंने नहीं लगाया था क्योंकि मेरा चेहरा एकदम काला सा लगता, ये मेरे मतलब शेड के अनुसार है नहीं, और मेरे शेड से थोड़ा सा डार्क है स्किन टोन से। तो देखिए फिर मैंने ब्लश कर लिया, और ब्लश करने के लिए मैंने कोई अलग से ब्लश नहीं लिया था। जो मेरे पास आई शेडो पैलेट था उसी में से मैंने पिंक शेड लेके और अपना ब्लश कर लिया, उसी से मैंने काम चला लिया। और देखिए ये है मेरे पास मस्टर्ड का, हाँ सॉरी, लस्टर का है, मस्टर्ड नहीं सॉरी, लस्टर का मेरे पास है ये हाइलाइटर। तो इससे मैंने क्या किया था, इसमें से मैंने लिया था डार्क शेड, ये इसमें 2-3 शेड हैं, तो मैंने डार्क वाला लिया और इससे मैंने कर लिया अपने नोज़ की कंटूरिंग। तो इस तरीके से करके, और पतला वाला मैंने इसके लिए लिया था ब्रश। और देखिए मैं सच बताऊँ ना, आप लोगों को मुझे बहुत ही अच्छे से समझाना भी नहीं आ रहा मेकअप में कि मैं आपको किस तरीके से इसे समझाऊँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप इग्नोर करना प्लीज़। तो देखिए मैंने फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, जो हाइलाइटर था अपने नोज़ के ऊपर थोड़ा सा लगा लिया कंटूरिंग करने के बाद, और इसी में से आप देख रहे हो ना, इसमें 2-3 शेड हैं, तो इसमें डार्क शेड था, उसी से मैंने कंटूरिंग कर ली। और जहाँ जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कंटूरिंग करने की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे कर सकते हो। तो मैंने कैमरे को थोड़ा सा दूर सेट करके रखा हुआ था, तो मुझे इतना ज़्यादा नज़र भी नहीं आ रहा था। तो चलिए अब मैंने यहाँ पे जो लिपस्टिक लिए थे, सबसे पहले मैंने आउटलाइन बनाई, वो मैंने लिया था लैक्मे की लिप लाइनर, उससे करके, और ब्लू हेवन की मैंने ली थी लिपस्टिक। और इसका शेड नंबर मैं आपको बता देती हूँ, इसका शेड नंबर है 63, जो मैंने लिपस्टिक लगाई थी। अब मैं अपनी मांग में भर लेती हूँ सिंदूर, और उनकी हेयर स्टाइल कोई नहीं थी, बस इसी तरीके से उन्होंने अपने बाल बनाए होते, मांग में इस तरीके से सिंदूर भरा हुआ था, इस तरीके की बिंदी लगाई हुई थी, कानों में झुमके और मंगलसूत्र पहना हुआ था, चूड़ियाँ पहनी हुई थी, और ये गले में इस तरीके से सेट डाला हुआ था। तो मैं चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक।